हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल जायसवाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। अभी तक हम लोगों ने दो कॉन्सेप्ट सीखा। पहला कॉन्सेप्ट सीखा घंटे और मिनट के सुई के बारे में डिटेल जानकारी। फिर हम लोगों ने उसके बारे में सीखा कि हम लोग घड़ी की सुइयों में संपाती होने के क्या कंडीशंस होता है, लंबवत होने के क्या कंडीशंस होते हैं और आपका अपोजिट होने के क्या कंडीशंस होता है। सारे कंडीशंस को हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में सीखा था। लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने सीखा था घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में मिनट और घंटे के बीच का कोण क्या होगा। अब हम लोग बात करेंगे लेक्चर नंबर 3 में। लेक्चर नंबर 3 आपको ये सिखाएगा कि घड़ी के दोनों सुइयों का संपाती ओवरलैप होने का कंडीशंस। एक आपको टाइम पीरियड दिया होगा, उसके बीच में पूछे घड़ी की दोनों सुई संपाती कब होती है। जैसे आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा कि 4 बजे से 5 बजे के बीच संपाती कब होगा। तो इसके बारे में चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 2 में हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि मिनट इज इक्वल टू, आपने याद किया होगा, 2/11 30t1 प्लस माइनस थीटा डिग्री। ठीक है। और आपने देखा होगा कि जब भी हम लोगों ने सीखा कि संपाती होने के लिए कंडीशन ये था कि थीटा की वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 डिग्री होना चाहिए। इट मीन्स यहाँ पर इस क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 0 डिग्री रख देंगे। ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, जब थीटा की वैल्यू यहाँ जब 0 रखोगे तो ये पूरा कंटेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इट मीन्स हमारे सामने जो रिजल्ट बचेगा वो ध्यान से देखिएगा कि आपका बचेगा 2/11 और आपका ये हो जाएगा 30t1। ठीक। जब 2 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए इसका जो की फॉर्मूला निकल के आएगा 60t1 अपॉन क्या हो जाएगा 11। ये आपका इस संपाती होने का ये जो की फॉर्मूला है, क्या है, इस की फॉर्मूले को हम लास्ट तक देखेंगे। चाहे संपाती निकालना हो, चाहे विपरीत निकालना हो, चाहे आपका लंबवत निकालना हो, m इज इक्वल टू 60t1/11 ये आपको हमेशा सपोर्ट करेगा। ध्यान देखिएगा m की वैल्यू होता है मिनट, t1 का मतलब जो पहला घंटा आपको दिया होगा। ये आया कहाँ से है, क्योंकि संपाती होने के लिए थीटा की वैल्यू 0 होती है। हमने पहले लेक्चर में बता दिया था। हमने क्या किया, थीटा की वैल्यू यहाँ 0 रख दिया। अब आपके सामने क्वेश्चन है, मैं इस साइड में देखना आप चाहूँगा कि आपसे पूछा है कि भाई 4 बजे से 5 बजे के बीच, तो ये जो पहला वाला 4 दिख रहा है इसी को हम क्या मान लेंगे, t1 मान लेंगे। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि आपने की फॉर्मूला सीखा कि m इज इक्वल टू 60/11 t1, तो आपको क्या करना है, t1 की जगह आपको 4 रख देना है, अपॉन 11 कर दोगे। तो जब सॉल्व करोगे तो m की वैल्यू 240/11 आ गया। और जब 11 से भाग दोगे तो 11 दूना 22, फिर आप भाग दो 11 11 11। ठीक है। ये आएगा 9/11 हो जाएगा। ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब यह हो गया कि अब आपको आंसर देना होगा। तो घड़ी की दोनों सुई जो है 4:21.9/11 बजे एक दूसरे से क्या हो जाएगा, संपाती हो जाएगा। ठीक है। आइए मैं एक बार इसको फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। कभी भी संपाती होने के बारे में पूछेगा, ठीक है, तो m इज इक्वल टू 2/11 30t1 प्लस माइनस थीटा। संपाती होने के लिए थीटा की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। जैसे यहाँ 0 रखोगे डेटा पूरा 0 हो जाएगा। 30 का 2 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया, 60 t1/11। इस t1 में ये जो पहला टाइम दिया हुआ है इसी का मान रखना होता है। 30 का जब आप 60 t1 जब 60 में आप 4 का मल्टीप्लाई करोगे 240/11 हो जाएगा। 240 में जब आप 11 का डिवाइड करोगे तो 21.9/11 आएगा। आपको क्या करना है, इसका जो आंसर दोगे उसका जो उत्तर होगा 4:21.9/11 बजे घड़ी की दोनों सुई क्या होगी, संपाती होगा। आइए हम लोग एक एग्जांपल और देखते हैं। ठीक है। चलिए अब अगला एग्जांपल देखिए। अगला एग्जांपल आपसे पूछा है कि बताइए घड़ी की दोनों सुई 8 से 9 बजे के बीच संपाती कब होगा। ठीक है। तो अब संपाती होने के बारे में पूछेगा तो फिर वही आप काम करो कि इसका जो की फॉर्मूला था, इसका की फॉर्मूला m इज इक्वल टू 60/11 t1। ठीक। तो आपने सीखा कि t1 जो होता है वो पहला वाला टाइम लेते हैं 8 बजे लेते हैं, तो 60/11 इंटू 8, तो ये हो जाएगा 480/11। जब 11 से भाग दोगे तो 11 का पहाड़ा 4 बार में 11 से 44 बन गया 40, 11 33, 33 7/11 हो जाएगा। ठीक है। तो अब आपको उत्तर कैसे दोगे, इसका उत्तर सीधे देना है कि जो आंसर आएगा वो 8:43 बजे आपका क्या होगा, घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के क्या हो जाएगा, संपाती हो जाएगा। ठीक है। घड़ी की सुइयां एक दूसरे से क्या हो जाएगा, संपाती हो जाएगा। ठीक है।
चलिए, तो ये आपका ये की फॉर्मूला है, इस की फॉर्मूले को रट लीजिएगा। यही है m = 60/11 T1। 2 लाइन में आपने क्या कर दिया, आंसर दे दिया। अब हमने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि घड़ी की दोनों सुई 12 से 1 बजे के बीच में संपाती नहीं होता है। आइए हम लोग उसको प्रूफ करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 3 में प्रूफ करेंगे हम लोग। चलिए इसी में हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसा अब आपसे पूछ दे कि घड़ी की दोनों सुई 12 से 1 बजे के बीच कब संपाती होगा, ठीक है, हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब हमें पता लगाना है कि भाई आपने जो की फॉर्मूला सीखा m = 60/11 T1, और T1 की वैल्यू क्या रखोगे, पहला वाला टाइम 12। तो जब यहाँ रखोगे तो 60/11 में 12 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 720। 720 में जब 11 का भाग दोगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 65.5/11। ठीक है, 720 में जब आपने 11 का भाग दिया तो 65.5/11 आएगा। तो अब बताओ, आपको जब आंसर देना होगा तो 12:65 मतलब 11 बजे। अब ध्यान दीजिएगा, आप थोड़ा दिमाग लगाइएगा कि क्या कभी 65 मिनट होता है, क्या कभी 65 मिनट होगा। तो इस 60 यहाँ से 60 मिनट जब आप कैरी लोगे तो देखो ये 60 मिनट कैरी दोगे तो ये बच जाएगा 1.5/11 हो गया। इसलिए आपको क्लियर हो गया कि 12 बजे से 1 बजे के बीच घड़ी की दोनों जो सुई होती है वो संपाती नहीं होता है। क्या होता है, संपाती नहीं होता है। एक बार फिर से आपका जो उत्तर आया 65.5/11 तो देखो कि 65 कभी नहीं होता है। ठीक है, इसलिए प्रूफ हो गया कि 12 से 1 के बीच में घड़ी की दोनों सुई संपाती नहीं होता है। उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। संपाती होने का की फॉर्मूला क्या है, m = 60/11 और T1 की वैल्यू हमेशा पहला वाला मिनट लेते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सारे कंटेंट का आप एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। बहुत बहुत थैंक यू।